दोस्तों, कुछ घटनाएं बहुत ही विचलित करने वाली होती हैं और व्यक्ति के जाने के बाद उसके महत्ता का पता चलता है। मुलायम सिंह यादव आज नहीं रहे। धरतीपुत्र, नेताजी और तमाम नामों से विख्यात रहे मुलायम सिंह यादव। धरतीपुत्र उन्हें इसलिए कहा जाता था, ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और सोशलिस्ट पार्टी में 1967 से विधायक बने आ रहे थे। उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, जनता दल बना, उसके बाद अपनी समाजवादी पार्टी बनाई। इतना लंबा सफ़र उनका 82-83 साल की उम्र में इतना लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है। उनकी इतनी सारी उपलब्धियां रही हैं, उनको गिनाना तो मुश्किल है। लेकिन नेताजी यानी नेता क्या होता है? जो नेतृत्व करे। नेतृत्व कौन करता है? जिसके पीछे लोग हों, लोगों का नेतृत्व करता हो। तो ऐसे ही उनका नाम नेताजी नहीं पड़ा। उन्होंने पब्लिक को, जनता को नेतृत्व दिया। और नेतृत्व, धरतीपुत्र उन्हें क्यों कहते थे? कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जरा सा अहंकार उनमें नहीं आया। अपनी ज़मीन पर रहे, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे, संगठन को मजबूत करते रहे। दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के रहनुमा बनकर उन्होंने अपने आप को भारत की राजनीति में स्थापित किया। तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन भी हुए, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपनी गति से, अपनी चाल से चलते रहे। कई बार उन पर कई तरह के आरोप भी लगे कि वो प्रो मुस्लिम हैं, वो प्रो कोई और बहुत सारी चीज़ें उन पर हुई। लेकिन आज जब वो नहीं हैं, प्रधानमंत्री से लेकर और एक छोटे जनप्रतिनिधि तक उनके महत्वपूर्ण योगदान का भारतीय राजनीति में और उनकी पर्सनल ज़िंदगी में वो किस तरह से रहे हैं, क्या उन्होंने लोगों के लिए किया है, आज सब उन्हीं चीज़ों का बखान कर रहे हैं। अब चूँकि उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश अनिवार्य थी। उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, उसको नहीं पता है, वो अंग्रेजी में इतना पारंगत नहीं है जितने पब्लिक स्कूलों के, मॉन्टेसरी स्कूलों के बच्चे हैं। उन्होंने लोक सेवा आयोग में हिंदी लागू करवा दी जैसे मुख्यमंत्री बने। उससे क्या है, जो ग्रामीण अंचल के युवा थे उनको बहुत फ़ायदा मिला। जैसे वो रक्षा मंत्री बने देश के, तो रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने रक्षा मंत्रालय में भी हिंदी की शुरुआत कराई। जो बच्चे अफसर बनकर जा रहे थे सेना में, उनके लिए ये अंग्रेजी एक अनिवार्यता नहीं रह गई थी। ये उन्होंने ग्रामीण भारत के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। और ठीक है, उन्होंने जितनी बार भी अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे, 89, 91, 93 और मतलब अब उसके बाद तक भी वो मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बहुत धड़ल्ले से, बहुत धाकड़ तरीके से अपनी राजनीति की और सरकार चलाई। तो ये तो एक, चलिए उनके जीवन पर एक 2-4 लाइनें उनके चरित्र पर, उनके एक सार के तौर पर मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन चूंकि उत्तराखंड से उनका क्या नाता रहा, इस बात को बताना भी लाजिम हो जाता है। आपको ध्यान होगा, जैसे वो 1989 में मुख्यमंत्री बने, जनता दल की सरकार आई, तो आने के बाद उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से वादा किया था कि वो अलग राज्य बनाएंगे। उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था और उसी कड़ी में उन्होंने अलग राज्य बनाए जाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद केंद्र को भेजा। लेकिन वो सरकार बहुत दिन नहीं चली और उसके बाद उन्होंने फिर 1993 में जब वो मुख्यमंत्री बने, तो 1993 में मुख्यमंत्री बनने के लिए एक कौशिक कमेटी बनाई और उसके जो कैबिनेट मंत्री थे रमाशंकर कौशिक, उनको चेयरमैन बनाया गया। और वो कौशिक कमेटी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में गई, अलग अलग बैठकें की और वो कई बैठकें, आधा दर्जन बैठकें करने के बाद उन्होंने लोगों की बातों को सुना और लोगों की बातों को ड्राफ्ट में डॉक्यूमेंटेड किया। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 13 बिंदुओं का एक ड्राफ्ट बना और मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले अपनी विधानसभा से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा। तो ये आज लोग भले ही उस बात का जिक्र ना करते हों, लेकिन मुलायम सिंह यादव पहाड़ के लोगों के मर्म को समझते थे, पहाड़ के लोगों की जो भावनाएं थी अलग राज्य बनाने की, उसको समझते थे। इसीलिए उन्होंने 89 में मुख्यमंत्री बनती ये शुरुआत की और फिर 93 में रमाशंकर कौशिक की कमेटी बनाकर एक ड्राफ्ट तैयार कराया और अपनी विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा ताकि पार्लियामेंट से पास हो सके, क्योंकि राज्य बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। तो ये भी हुआ और अलग राज्य बनाने की जो उनकी एक धारणा थी, वो चाहते थे कि उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो। इसीलिए जितनी बार भी वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने
हमेशा पर्वतीय विकास मंत्रालय जो उत्तराखंड से विधायक चुनकर जाते थे उन्हीं को दिया, ताकि वो अपने उस हिस्से पर फोकस कर सकें, उसके लिए सरकारी योजनाओं को बनाकर अमली जामा पहना सकें जिस क्षेत्र को वो राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और 1994 में दोनों सदनों से उन्होंने ये रिपोर्ट पास करवाई कि उत्तराखंड को अलग राज्य बन जाना चाहिए। तो उत्तराखंड लेकिन एक आते आते एक ऐसी घटना हो गई रामपुर तिराहा कांड, जिससे यहाँ के लोगों में उनके प्रति नकारात्मक छवि एक पैदा हो गई कि वहाँ जो पुलिस की जो गोलीबारी हुई, जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली जा रहे थे तो मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर उनको रोककर पुलिस ने गोलियां बरसाई, उसमें कुछ बहुत सारे लोग हताहत भी हुए इस वजह से। लेकिन उसका दुख हमेशा उनको रहता था कि चूंकि वो गृह मंत्रालय से एक इंटीमेशन उनके पास आया था और यहीं से किसी बड़े नेता ने एक वो चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेजी थी कि यहाँ से इतनी बड़ी मॉब दिल्ली जा रही है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में वो रिपरकेशन हुआ। मुलायम सिंह ने कई बार इस बात पर सफाई भी दी और उत्तराखंड से उनका लगाव इस बात को भी दर्शाता था कि उनके जो बेटों की जो शादी हुई वो भी यहीं पर हुई। अखिलेश यादव की ससुराल यहीं उत्तराखंड में। तो खैर ये उत्तराखंड को कुल मिलाकर बताने का ये था कि उत्तराखंड को बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधानसभा से पास कराकर केंद्र सरकार को भेजा था। ऐसे समय उनको याद किया जाना बेहद लाजिम है और मुलायम सिंह यादव को मेरी नहीं तमाम उत्तराखंड के उन लोगों की जो राज्य बनाने में के लिए आंदोलनरत थे, उनकी सबकी भावभीनी श्रद्धांजलि है। नमस्कार।